लड़की ने एक चांदी की सुई निकाली और सीधे सीईओ के कंधे में चुभा दी। फिर उसने कुछ देर तक उसके सीने को मसाज किया जब तक कि उसके हाथ के सारे जॉइंट्स अनब्लॉक नहीं हो गए। इसके बाद उसने वो चांदी की सुई उसके माथे के बीचों बीच चुभो दी। ये देखकर वहां खड़े 4 फेमस डॉक्टर्स दंग रह गए, क्योंकि लड़की ने लेजेंडरी नेदरवर्ल्ड नीडल एक्यूपंक्चर टेक्निक यूज की थी। डॉक्टर्स अभी इस शॉक से उभरे भी नहीं थे कि लड़की ने अपनी जेब से एक बांसुरी निकाली। जैसे ही नेदरवर्ल्ड मेलोडी की मधुर धुन बजी, एक इनविजिबल ग्रीन एनर्जी तेजी से सीईओ के शरीर में समा गई। उसी वक्त लड़की के माथे पर एक लाल फूल खिल उठा, जो कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी रेड स्पाइडर लिली था। धुन पूरी होते ही सीईओ ने तुरंत वो जम चुका खून उगल दिया जो उसके अंदर जमा था। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि बेमिसाल गोस्ट डॉक्टर थी। उसकी हीलिंग स्किल्स इतनी चमत्कारी थी कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती थी। लेकिन उसकी बॉडी की कंडीशन बहुत ठंडी थी। अगर उसने जल्दी शादी नहीं की और अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन नहीं बनाया तो वो आने वाली तबाही से नहीं बच पाएगी। इसीलिए उसने शहर के सबसे बिजी मार्केट में एक चैलेंज स्टेज लगा दिया और अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी मुझे फाइट में हरा देगा वही मुझसे शादी कर सकता है। लेकिन अफसोस, कोई भी लड़का उसके सामने टिक ही नहीं पाया। हर कोई कुछ ही मूव्स में ढेर हो गया। इसी बीच जब लड़की को सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था तो अचानक सीईओ की छोटी बहन वहां एक बाउंटी नोटिस लेकर पहुंच गई। उसने ऐलान कर दिया, जो भी मेरे भाई की लाइलाज बीमारी को ठीक कर देगा उसे $10 अरब इनाम मिलेगा, और अगर कोई लड़की उसे ठीक करेगी तो उसे सीईओ की वाइफ बनने का मौका मिलेगा और अनलिमिटेड लग्जरी और दौलत की जिंदगी मिलेगी। जैसे ही सबने ये सुना, भीड़ में एक्साइटमेंट फैल गई। आखिर सीईओ की फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली थी, इतनी अमीर कि कई देशों से ज्यादा पैसा उनके पास था। कहते हैं न जाने कितनी औरतें सीईओ से शादी करने के लिए पागल थी। ये सुनकर लड़की भी खुश हो गई। उसने सोचा, सीईओ को ट्रीटमेंट चाहिए और मुझे एक हस्बैंड, ये तो एक परफेक्ट मैच है। फिर वो एलिगेंटली आगे बढ़ी और उसने बाउंटी नोटिस उठा लिया। लेकिन तभी सीईओ के बटलर ने उसे शक की नजरों से देखा और बोल पड़ा, इतनी छोटी उम्र में तुम क्या कर लोगी? जब चारों बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे करोगी? लड़की ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जब तक सीईओ के शरीर में एक भी सांस बची है मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। उसकी बहन ने उसे याद दिलाया कि ये कोई मजाक नहीं है। अगर उसने ये चैलेंज लिया और फेल हो गई तो न सिर्फ उसे सजा मिलेगी बल्कि पूरी दुनिया में ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन लड़की कूल होकर बोली, कोई टेंशन नहीं, बस एक शर्त है, जैसे ही सीईओ ठीक हो जाए उसी वक्त शादी करनी पड़ेगी। और फिर लड़की सीईओ के घर के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ सीईओ बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मौत के एकदम करीब। उसके चारों तरफ 4 महान डॉक्टर थे, लेकिन सब बेबस। उसके पापा टेंशन में थे। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, लेजेंडरी घोस्ट डॉक्टर आ गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये घोस्ट डॉक्टर असल में एक बड़ा वाला फ्रॉड था। सबको बेवकूफ बनाकर वो अजीबोगरीब इलाज करने लगा, सीईओ के शरीर पर थप्पड़ मारने लगा। जब सीईओ को हल्का सा होश आया तो सब खुश हो गए। चेयरमैन ने तुरंत ऑर्डर दिया कि ये ट्रीटमेंट जारी रखा जाए और उस फ्रॉड को दुकानें, बंगले और लग्जरी कारें इनाम में दे दी। पर असल में सीईओ तगड़े वाले दर्द में था। जैसे ही फ्रॉड उसके माथे पर आखिरी वार करने वाला था, उसकी बहन लड़की को लेकर पहुंच गई और बीच में रोक दिया। लड़की ने सीईओ की नाड़ी देखी और बोली, अगर ये इलाज जारी रहा तो 3 सेकंड में वो खून उगल देगा। सब हंसने लगे, बकवास मत करो। लेकिन अगले ही पल सीईओ ने सच में खून उगल दिया और बेहोश हो गया। ये देखकर फ्रॉड लड़की पर ही आरोप लगाने लगा, ये असली फ्रॉड है, और चारों डॉक्टर भी उसके खिलाफ बोलने लगे। चेयरमैन ने फिर से ऑर्डर दिया कि फ्रॉड अपना इलाज जारी रखे। उसने सीईओ को गर्म पानी में नहलाने की तैयारी कर ली। लड़की ने रोका और कहा, वो फायर पॉइजन से ग्रस्त है, गर्म पानी में नहलाया तो बच नहीं पाएगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और सीईओ को गर्म पानी में डाल दिया। कुछ देर तक तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन लड़की ने देखा कि उसके शरीर में जहरीली बैंगनी नसें उभर आई थी। अब सबको टेंशन हो गई। चेयरमैन ने फिर से फ्रॉड से इलाज जारी रखने को कहा, लेकिन जब उसने नाड़ी चेक की तो सीईओ के कोई वाइटल साइंस ही नहीं थे। फ्रॉड ने कह दिया, अब फ्यूनरल की तैयारी करो। लेकिन तभी लड़की कॉन्फिडेंटली बोली, मैं सीईओ को वापस ला सकती हूँ।